हेलो गाइस, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं सुबह का मैंने सारा काम निपटा लिया। जैसा कि मैंने अपना जो भी काम किया था आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब नहाने धोने के बाद मेरे डेली का है कि मैं जाऊँगी तो भगवान की पूजा करूँगी। तो मिलते हैं आपको भगवान की पूजा करने के बाद, उसके बाद मिलते हैं। ओके। तो अपने मैं डेली लाइफ में मतलब कि हर दिन भगवान की पूजा से ही सारे काम स्टार्ट करती हूँ। नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, जिससे कि मेरा मन बहुत शांत रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की पूजा करना। तो ये रही मेरी छोटी सी प्यारी सी भगवान। कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काम कर करके ना हालत ख़राब हो गई है। सबसे ज़्यादा तो भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह से आज मैंने दूध वगैरह भी कुछ भी नहीं पिया है। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ते में मैंने तो सुबह ही दिखाया था कि मैंने क्या बनाया। अब वंशु मीठा खाता नहीं है, इसलिए उसके लिए ओट्स बनाना पड़ेगा। उसको हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए ओट्स बना देती हूँ। ओट्स बनना स्टार्ट हो गया है। अब जब तक वंशु का ओट्स बन रहा था तब तक मैंने बर्तन साफ कर लिए। खांसी आ रही है, क्या पियोगे बेटू? दवाई। ओहो, आओ दवाई पिला दे। हाँ ठीक। इस टाइम वंशु को काफ़ी कोल्ड हो रखा है, पता नहीं क्यों। छत चल रहा है हो, चल दरवाज़ा लगा दो, दरवाज़ा लगाओ फिर चले। हाँ, वंशु का डेली का यही काम होता है। अगर मैं छत में कपड़े डालने जाऊंगी तो बोलेगा मम्मा बाबू भी, मतलब बाबू को भी जाना है। तो मैं बोली चलो, आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे मैं। इसके कारण मैं पोछा वाला मतलब स्टैंड भी नहीं ले आ पाई हूँ कि छत में उसको भी सूखने को डाल दूँ। अभी इधर उधर दौड़ने में है, मुझे लगता है कि कहीं इसको चोट ना लगे। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। अब वंशु को बोले चलो वंशु बाल्टी लेके आप नीचे चलते। तो वंशु चल दिया ओके मम्मा। तो अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैंने जो बर्तन साफ़ करके रखे थे उनको सोच रही हूँ उनकी जगह में रख देती हूँ, जिससे कि प्लेटफॉर्म थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए। तो कप को कप की जगह में और चम्मच को चम्मच की जगह में सारे सामान मैंने अरेंज कर रही हूँ। और जैसे कि मुझे आगे के खाने की तैयारी भी करना है, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कट करके रख लिया था। पहले ही एक बार धुल ली थी और उसके बाद कट कर लिया। फिर उसके बाद फिर से मैं एक पानी में धो रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं भरता है जब तक एक दो पानी से सब्ज़ी वगैरह वॉश ना कर लूँ। तो उसके बाद मेरी दाल कंप्लीट हो गई थी। दाल को मैंने पहले ही रख दिया था जब तक मैं बर्तन धुल रही थी। तो अब मैं सब्ज़ी बनाने का स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया, जिससे जब तक मतलब कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं बाकी की सब्ज़ी भी धुल लेती हूँ। तो आलू तो मैंने धुल लिया था एक पानी में, फिर उसका पानी फेंकने के बाद मैंने स्टार्ट किया था दूसरी सब्ज़ी धुल लिया है। अब वो भी पानी फेंक दिया मैंने। फिर मैंने देखा मैंने मिर्ची काटी ही नहीं है। फिर मैं फटाफट से मिर्ची लेने गई और मिर्ची काटी। और मिर्ची कम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी सब्ज़ी खाता है, इसलिए मैं 2 ही मिर्ची डालना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जीरा का तड़का देते हैं, फिर लहसुन मिर्ची प्याज ये सब मैंने डाला। और उसको डालने के बाद बढ़िया सुनहरा होने तक उसको मैंने भून लिया है। तो जितना अच्छा मतलब भून जाती है ना, तो सब्ज़ी में उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने सोचा कि दाल तो पक चुकी है, तो दाल को मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि वंशु के लिए फिर उसमें दलिया भी रखना है। तो दाल को मैंने खाली करके और ढक के उसको साइड में रख दिया। उसके बाद मैं सब्ज़ी चला रही हूँ कि कहीं जल ना जाए। अब सब्ज़ी थोड़ा सुनहरी हो गई है, तो सोच रही हूँ आलू डाल देती हूँ, जिससे कि आलू भी तलूँगी ना तो फिर कहीं जल ना जाए। अब स्टार्ट करती हूँ मैं सीधे दलिया बनाना, क्योंकि वंशु को इस टाइम काफ़ी कोल्ड हो रखा है। तो सोचती हूँ चावल दाल नहीं खिलाऊँ, उसको दलिया ही खिलाऊँ। इसलिए मैं उसके लिए ज़रा सा दलिया, मतलब मसाला वगैरह कुछ भी नहीं, केवल सिंपल दलिया बनाती हूँ। यही आपको ये नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, जिससे कि उसका थोड़ा टेस्ट बढ़िया रहे। और मूंग की दाल थोड़ा सा धो के डाल देती हूँ, तो उसको खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि सर्दी में तो कुछ भी खाने का मन उसका करता ही नहीं है, लेकिन अब क्या करें, भूखे तो नहीं रख सकते हैं बेटू को अपने। इसलिए हो गया दलिया ही बना देती हूँ। फिर एक बार जो भी कहता है ओट्स वगैरह बना दी थी, इसीलिए एक टाइम पे कि थोड़ा तीखा हो जाएगा। पेट दर्द कर रहा है, पड़ जाओ तो। हाँ आए, आ रहे हैं, चलो चलो हम आते हैं। लेट जाओ, बेड में पड़ो, हम आ रहे हैं। गिर ना जाना नीचे। अब मेरी आलू पूरी से तल चुकी है, तो अब मैं उसमें बैगन भी मिक्स कर दूंगी और उसको भी
सुनहला होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने कट करके रखा था टमाटर, और इधर मेरी दलिया भी कंप्लीट ही हो चुकी है। तो सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ नॉर्मल मसाला जो भी रहता है, डेली का सब्ज़ी है इसलिए ज़्यादा नहीं है। तो वही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, यही सब वगैरह मैंने मसाला डाले। तब तक मैं सोच रही हूँ कि चावल भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। तो सब्ज़ी में वही सब्ज़ी वाला मसाला ऐड किया, और फिर सब्ज़ी थोड़ा पक गई थी, मैं सोची टमाटर दबा देती हूँ उसमें। फिर मैं ये गरम मसाला मतलब सब्ज़ी उतारने के पहले 2 मिनट डाल के और उसको छोड़ दिया। उसके बाद मेरी सब्ज़ी अब पूरी तरह कंप्लीट ही हो चुकी है। तो अब चावल की बारी आई, तो चावल को धुल के मैंने उसको भी रख दिया है। अब सारा मतलब चावल बन रहा है, सब्ज़ी बन गई है, तो प्लेटफॉर्म साफ़ करके अब उसमें आटा लगाने की बारी आ गई है। तो अब मैंने सबसे पहले आटा लगाना स्टार्ट किया। आटा हम 2 मतलब हस्बैंड ही खाते हैं, तो 4 ही रोटी का आटा लगता है और एक गाय के लिए निकलता है। टोटल 5 ही रोटियाँ बनती हैं मेरे यहाँ पे दिन में, और रात में तो मैं भी खाती हूँ तो बनती ही हैं। तो वही अब उनके लिए मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रोटी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले मैं गाय के लिए अग्रासन निकालती हूँ। तो सबसे पहला भोजन मैं हमेशा गाय को ही देती हूँ, तो गाय के लिए निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए थाली अरेंज करने लगी, और उनके लिए भी थाली लगाई, फिर उनको खाना ले जा के दिया। तो गाइज़, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।